सबको नौकरी कभी नहीं दे पाएंगे। आप ये सोचो सबको नौकरी मिल जाए, संभव नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान धर्मशाला तो है नहीं, बाहर से बंगाल से या कहीं से पाकिस्तान से कोई भाग के और इस धर्मशाला में आके बच जाए। ये है उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, जिनका ये बयान बहुत चर्चा में है। मंत्री जी ने कह दिया कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते। मतलब सरकार से नौकरी की आस लगाए युवाओं को मंत्री जी का बयान सुनकर धक्का जरूर लगा होगा। दरअसल बस्ती जनपद के अफसरों के साथ विभाग की कार्य प्रगति को लेकर मंत्री जी कार्य बैठक करने पहुंचे थे। बैठक के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने और मजदूर हित में चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एबीपी न्यूज से खास बात करते हुए राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने बेरोजगारी पर बेतुका बयान दे दिया। बढ़ रही बेरोजगारी के सवाल पर मंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार सभी बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकती। जरूरतमंदों को नौकरी देने के लिए सरकार तत्पर है। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर हमारे देश में रह रहे हैं, उनके वोट की ना तो सरकार को जरूरत है और ना ही सरकार उन्हें रोजगार दे पाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से बेरोजगारी लगातार देश में बढ़ रही है। सबको नौकरी कभी नहीं दे पाएंगे। आप ये सोचो सबको नौकरी मिल जाए, संभव नहीं हो सकता। जिसने वोट दिया है वो तो अधिकार है उसका ना, आपसे नौकरी मांगने का, या उसको कोई असुविधा होती तो उसके लिए तो वो सरकार से ही तो अपील करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार में 10 लोगों की रहने की जगह और 18 लोग आ जाएं तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। ये हिंदुस्तान धर्मशाला तो है नहीं, बाहर से बंगाल से या कहीं से पाकिस्तान से कोई भाग के और इस धर्मशाला में आके बच जाए। ऐसे लोगों का वोट क्यों लेते हैं? हम तो नहीं लेते ऐसे लोगों को, हमने कभी मांगा ही नहीं ऐसे लोगों को वोट, कभी नहीं मांगा। वहीं राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने बांग्लादेश में हुए उपद्रव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से वहां के तत्कालीन महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंग वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया, क्या ये एक सभ्य समाज में स्वीकार्य है? ऐसा करने वाले लोग किस मानसिकता के हैं, उसे समझा जा सकता है। मंत्री जी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को भटका हुआ सनातनी बताते हुए कहा कि काफी साल पहले भारत के मुसलमान हिंदू थे, मगर वे भटक गए और धर्म बदल लिए। शेख हसीना के अंग वस्त्रों को जो दिखाया जा रहा था, वो दैत्यों को वंशज ही दिखा सकते हैं, आम आदमी नहीं दिखा सकता। तो इसलिए मैंने कल भी अयोध्या में यही कहा है कि वो दैत्यों के वंशज हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं कि शेख हसीना किसी की दादी होगी, किसी की नानी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की चाची होगी, किसी न किसी की बहन बेटी तो होगी ना। क्या अपनी बहन बेटी का अंग वस्त्र दिखाएंगे आप? ऐसा नुमाइश होता है क्या? अंग वस्त्र महिला। बंगाल के उन उपद्रवियों से आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की तुलना नहीं, मैं इस बात की तुलना नहीं कर रहा, मैं ना मुसलमान की तुलना कर रहा। हिंदुस्तान के मुसलमान तो सबसे पहले वो हिंदू थे। देखिए 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, यदि आपको जानकारी है, और 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। इसलिए आप ये कहना चाहिए सब सनातन में से माइग्रेट हुए, भटके हुए लोग हैं, और भटके हुए लोग जल्दी से कामयाबी हासिल नहीं करते। जैसे आपने देखा तख्ता पलट हो गया, हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकता ऐसा। वहीं यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राज्य मंत्री ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम सारी सीट जीत रहे हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश के दावे गलत साबित होंगे क्योंकि वो गलत गोलगप्पा खा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।